योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद से स्वदेश न्यूज की यूपी हेड वंदना रावत ने खास बातचीत की है। केंद्र सरकार के बजट को लेकर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। किसानों को आर्थिक लाभ के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी यूपी में आगामी उप विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री हैं श्री संजय निषाद जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। कल सर केंद्र सरकार का बजट आया है, जो इनकम टैक्स स्लैब जो फिक्स किया गया 0 से 3, इसको अगर 0 से 6 कर देते तो थोड़ा सही नहीं होता? ये उठ के उनमें जीरा। और वही विपक्षी भी इस पे आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव हुआ है, बिहार को इतना कुछ, यूपी को कुछ नहीं। विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं, उनके हाथ में 67 साल सत्ता रहे, तो क्या उन्होंने इस स्लैब को उन्होंने बढ़ा दिया था? क्या इस तरीके का उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया था? 2004 से 2014 तक सपा बसपा के सहारे केंद्र की सरकार चल रहे थे, तो क्या उसके सहारे इन्होंने स्पेशल केंद्र गजट और बजट में अगर हमने जो बोला है कि हम ये करेंगे, नीतियां बनाएंगे, तो उसके हिसाब से बजट आता है। तो जनता से जो वादा किया है मोदी जी ने, तो उसको पूरा करने के लिए बजट है। विपक्ष के वादे के हिसाब से थोड़ी बजट बनता है। बजट बनता है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, और सत्ता में जो हम अपने घोषणा पत्र में या हमने जनता से जो वादा किया है, उस वादे पर खरे उतरे, उसके लिए बजट बनता है, न कि विपक्ष के कहने पर बजट बनता है। नियम यही है लोकतंत्र का कि गजट के हिसाब से बजट बने, और गजट उस हिसाब से होता है जिस हिसाब से हमारे घोषणा पत्र होते हैं। अगर इनके गजट और बजट सही रहते पिछले विपक्ष के, तो जनता इनसे दूर क्यों होती? आज हमारे गजट और बजट दोनों ठीक है, इसलिए जनता हमारे साथ है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए। अभी उपचुनाव होने 10 सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में, उसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि विपक्ष का भी आ रहा है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा, क्योंकि अगर 2024 की रिजल्ट की बात करें तो काफी अच्छा प्रदर्शन था उनका। अब सपा है, माननीय मुलायम सिंह जो है पूरे 38 वर्ष तक संघर्ष करके कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से भगाया था, उसमें हम लोग भी योगदान दिए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा सब लोग, उनके कार्यकर्ता, पिछड़े दल मिलके कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से हटाया था। और तब पिछड़े और दलितों का एक समय आया कि इसकी लहलाती, तो इस हरे भरे खेती को माननीय मुलायम सिंह के, अब समाजवादी पार्टी कितना कटवाती है कांग्रेस से, उसको माननीय समाजवादी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग फिलहाल उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएं, चाहे जैसे जो वादा किया पूरा करेंगे, और वो चुनाव की तैयारी है। आज विपक्ष आंशिक सफलता मिल गया है, तो बड़ा विपक्ष में, चूंकि उनको विपक्ष में ही बैठना था, तो 100 झूठ बोल सकते हैं। हमें तो सरकार में आना था, इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते ना। हम तो किसी फर्जी वीडियो ऑडियो नहीं चला सकते। तो वो आज अब सोच सकते हो, प्रधानमंत्री गृह मंत्री की वीडियो ऑडिट करते रहे और तमाम भ्रम भय पैदा करके वोट लिया, तो आंशिक सफलता मिली। अभी उसका पर्दाफाश हो रहा, हम लोग जाके, जनता जान रही है कि खटाखट अब पैसा नहीं मिलने वाला है, कोई हमारा जो है संविधान नहीं बदलने वाला है। अब सब लोग जान रहे हैं कि नहीं, अब केंद्र में मोदी आ गए, अब तो वही रहेंगे, और ठीक है, कभी नहीं बदले, 2 बार रहे तब नहीं हुआ। संविधान ठीक ढंग से निचले पावदान पर रहने वाले लोगों की चिंता मोदी कर रहे हैं, इसलिए निचले पावदान पर रहने वाले लोग हम लोग साथ हैं, और निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। ये जो उठापटक चल रही थी, काफी पिछले दिनों चल रही थी, ये दर्द कार्यकर्ताओं का दर्द है, और कैसा, कौन सा दर्द है? वहाँ 100 लाओ, सरकार बनाओ, ये सब मतलब क्या उठापटक है इंटरनली, कुछ क्या है? विपक्ष के पास 2 शब्द है, बी फॉर विपक्ष और बी फॉर बयानबाजी। उनके पास बयानबाजी के अलावा कुछ है नहीं, तो बयानबाजी करते रहें। लेकिन निश्चित रूप से इन लोगों ने, पिछली सरकारों ने, जब सपा और बसपा की सरकार थी, तो अपनी संख्या से ज़्यादा लोगों ने अपने वहाँ नौकरियों में लोगों को भर्ती कर रखा है। और कुछ ढेर सारे ऐसे अधिकारी हैं कि जो ठीक काम कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना रहे हैं। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार की मंशा के खिलाफ, कार्यकर्ताओं की मंशा के खिलाफ, उनकी आत्मा में विपक्ष का विचारधारा भरा हुआ, वो मौका पाते उल्टे लिखते हैं।
तो इस उल्टे ही काम करते हैं। आप गोंडा में आप देख सकते हो कि 10 दिन से एक परिवार को मार के गाँव का खाना कि उसको मार वो डुबो के मार दिया। 4 दिन बाद कार्रवाई उसमें हुई है जब योगी जी ने उसमें हस्तक्षेप किया तब। तो कहाँ 10 दिन हो गया, वो लाशें लेके बैठे हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तो। प्रशासन नहीं, अब वो वही चाहते हैं ना कि योगी जी बदनाम हो जाए, हमारी सरकार बदनाम हो जाए, निषाद नाराज हो जाए प्रदेश का। ये जब ये किसी जो है अभी 30% हटा अभी और हट जाए तो जिसकी वजह से तो ये चीज़ें हैं। और ऐसे में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री शिकायत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी जांच भी कराते हैं और ऐसे अधिकारियों को दंडित भी करते हैं। एक सवाल मेरा ये होगा कि अभी जो उपचुनाव होने हैं ये भी सुनने में आ रहा है कि उपचुनाव से पहले संगठन में कुछ बदलाव होगा, योगी कैबिनेट में भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे, कितनी सच्चाई है? बड़े भाई, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सरकार प्रदेश देश चलाना है तो जैसा होता है वो निर्णय लेते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों को एक ही ड्यूटी है कि 10 उपचुनाव है उसको हम लोग तैयारी करें और कटहरी हमारी ड्यूटी है, और 2 उपचुनाव हमारे मझवा और कटहरी हैं जो हमारे खाते में थी। और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है और सहयोगी दलों का एक सम्मान करती है कि जो जैसा होता है उसको सीट दे के लड़ा के जिताती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय निषाद जी जिनसे हमने बातचीत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए चुनाव होना है, उपचुनाव होना है विधानसभा की। तो क्योंकि संजय निषाद जी का कहना है कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और 10 सीट पर जीत हासिल करेगी। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, लखनऊ से स्वदेश न्यूज़ के।